आज हम शनि देव के राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों के ऊपर वर्ष 2023 से लेकर के और वर्ष 2025 तक क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि शनि का राशि परिवर्तन कब, कहां और कब से लेकर के कब तक के लिए हो रहा है। तो इस समय शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी स्वराशि मकर राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, उनकी स्वयं की ही राशि होती है, तो मूल त्रिकोण राशि में 17 जनवरी 2023 को गोचर करते हुए आएंगे। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहते हैं, तो 2.5 वर्षों तक वह वहां पर रहते हुए वह कुंभ राशि में आपका 30 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो जो भी हम आप लोगों के लिए राशिफल बताएंगे वह आप लोगों के लिए 17 जनवरी 2023 से और 30 मार्च 2025 तक लागू होगा। तो आइए जानें कि आप लोगों के लिए, जो लोग भी मीन राशि वाले हैं, मीन राशि वालों के लिए शनिदेव क्या लेकर के आए हैं। तो मीन राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और 12वें दोनों भाव के स्वामी होते हैं। 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के यह आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। 12वें भाव में जब भी किसी भी राशि से 12वें भाव में जब शनिदेव आते हैं तो तब से शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। तो जो लोग भी मीन राशि के हैं, मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रारंभ हो चुका है। अब यह 17 जनवरी 2023 से और पूरे 7.5 साल तक आप लोगों के लिए 7.5 के रूप में रहेंगे। आप लोगों के लिए थोड़ी जो समस्याएं, जो काम आसानी से होता था उस पर थोड़ी समस्याएं अब बढ़ जाएंगी। तो शनि की 7.5 आरंभ होने से मानसिक समस्याएं थोड़ी प्रारंभ हो जाती हैं। तो अब आपकी शनि की 7.5 इस समय से 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गई है, जो कि 7.5 सालों तक रहेगी। अब आइए जानें कि यह 12वें भाव में बैठ करके आपके लिए क्या फल देने वाले हैं। तो शनिदेव, जो भी हम यह राशि बता रहे हैं, जो आपकी चंद्र राशि होती है, जो राशि नाम होता है, राशि नाम पर यह लागू होगा और साथ ही साथ अगर राशि नाम नहीं है तो पुकार नाम पर भी लागू होगा। तो शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। तो 12वें भाव में बैठ करके, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे हैं, 12वें भाव में जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप लोगों के खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। तो जब भी आप लोग के कोई भी किसी भी प्रकार का खर्चा करना हो तो आप सोच समझ करके ही खर्च करिएगा, रिसर्च करके आप लोग खर्च करिए। खर्चा तो आपका होना ही है, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि किसी अच्छे काम में खर्च हो। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को इस समय यात्रा करनी होगी तो यात्रा के आपके योग बनेंगे। किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी यात्रा हो, चाहे लंबी दूरी की यात्रा हो, चाहे विदेश यात्रा हो, अगर आप लोगों को इस समय विदेश जाने की इच्छा होगी या विदेश जाकर के आप कमाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा समय है। शनि की 7.5 में आप लोग विदेश जाकर के या फिर बाहर जाकर के, घर छोड़ करके अगर आप बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग अच्छा काम करेंगे, वहाँ पर आपको लाभ होगा। तो बाहर इस समय आप लोग जा सकते हैं और इस समय अगर नहीं भी जाना चाहेंगे तब भी आपकी यात्राएं होंगी। आपके न चाहते हुए भी आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, छोटी यात्राएं इस 2.5 वर्षों तक लगातार होती रहेगी। तो किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को यात्रा करनी हो तो यात्रा के लिए यह समय अच्छा है। यात्रा से भी आप लोगों को लाभ होगा और न चाहते हुए भी आपकी यात्रा होगी। अगर आप लोग, जो लोग भी बाहर घर छोड़ करके बाहर काम कर रहे होंगे, अपने घर पर रह करके काम नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोगों का इस समय काम अच्छा चलेगा। जो लोग बाहर रहते होंगे घर छोड़कर, उनका कार्य क्षेत्र में भी इस समय सब सुधार होगा और उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। 12वें भाव में जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप लोगों को जो भी कोर्ट केस, अगर पहले से अगर कभी कोई भी अगर मीन राशि वाला है पर उसके ऊपर कोर्ट केस पहले से चल रहा होगा तो उसमें आप लोग पैसा खर्च करने से बिल्कुल भी ना घबराइए। पैसा खर्च करिए, वो आप उस केस में आप लोग जीत जाएंगे। अगर आप लोग पैसा खर्च करने में अगर थोड़ी कंजूसी करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। तो आप लोग किसी भी प्रकार का कोर्ट केस अगर आपके ऊपर पहले से चल रहा हो तो आप लोग पैसा खुल करके खर्च करिए, आप उसमें जीत जाएंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप लोग किसी से भी वाद विवाद में इस समय न फंसे। अगर वाद विवाद में अगर आप लोग पड़ते हैं तो फिर आप लोगों को समस्या हो सकती है। तो इस समय आप लोग किसी से भी वाद विवाद, झगड़ा करने से आप लोग बचें। शनिदेव के आपकी राशि से 12वें होने के कारण अगर आप लोग टूर एंड ट्रेवल्स का अगर बिजनेस करते होंगे, यात्रा वाला, जैसे टूर एंड ट्रेवल्स में गाड़ियां हमेशा चलती रहती हैं, तो इस टाइप का अगर आप लोगों का बिजनेस होगा तो उससे लाभ होगा। अगर जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यापार करते होंगे तो उनको इस समय लाभ होगा। भले शनि की 7.5 है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर ट्रेवल्स, इन सब वाला काम करने में आप लोगों को लाभ होगा, या पहले से अगर आप लोग कर रहे होंगे तो उन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा।
इसके अलावा जो लोग भी विदेश से जुड़े हुए सामानों का अगर काम करते होंगे तो उनको भी लाभ होगा। विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों से किसी भी प्रकार का जुड़ करके अगर कोई काम कर रहे होंगे तो उससे भी लाभ होगा। 12वें भाव से जेल और हॉस्पिटल का विचार किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की जेल से संबंधित अगर कोई काम, जैसे कोई अगर उसमें नौकरी ही करना चाहता है और उसके लिए तैयारी कर रहा होगा, तो उसमें जेल से संबंधित या फिर जेल से संबंधित अगर कोई काम होता होगा, अगर उसको कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। या जो लोग भी हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहते होंगे, तो अगर जो लोग भी मीन राशि के हैं, अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो इस समय आप लोगों को हॉस्पिटल में भी नौकरी लगने की संभावना है। या फिर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों का व्यवसाय होगा तो उससे आप लोगों को इस समय लाभ होगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। जैसा कि बगल में चार्ट में आपको दिख रहा होगा, दूसरे भाव से परिवार का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है और साथ ही साथ वाणी का विचार किया जाता है। दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने से आप लोगों की वाणी कभी कभार जो है आप लोगों के मुख से ऐसा निकल जाएगा कि आपके परिवार में आपकी वाणी के कारण वाद विवाद होने की संभावना बन सकती है। तो आप लोग अपनी वाणी को जब भी बोले सोच समझ करके ही बोलिए, नहीं तो इस समय झूठ मूठ में वाद विवाद होने की संभावनाएं अपने परिवार में भी बनेंगी। इसके अलावा आप लोगों का जैसे आंख संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं, क्योंकि 12वें भाव पर भी शनिदेव खुद बैठे हुए हैं और 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर है, तो आंख संबंधी समस्याएं भी इस समय आप लोगों को आ सकती है। तो आंख का जैसे आंख में जलन होना, आंख से पानी गिरना, आंख में दर्द होना, इस टाइप की समस्याएं आप लोगों को आ सकती हैं। तो आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसे तुरंत ही दिखा लें। इसके अलावा 6वें भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है, तो आप लोगों को पैर में चोट, मोच, दर्द इस टाइप की भी समस्या हो सकती है। तो जब भी पैर में चोट, मोच, दर्द इस टाइप का हो तो उसको भी आप लोग दिखा लिया करिए। इस टाइप की छोटी मोटी समस्याएं भी आप लोगों के लिए आ सकती हैं। तो पैरों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा शनिदेव की 6वें भाव पर दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी छात्र होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। तो शनि की 7.5 बहुत से लोगों को जाते हुए दी करके जाती है, किसी का शुरुआत में ही दे देती है और बाद में उनको समस्या होती है। तो आप लोगों के लिए शनिदेव आते हुए ही, जब शनिदेव की 7.5 चालू होती है तो मीन राशि वालों को जब शनि की 7.5 चालू होती है उसी समय शनि बहुत कुछ दे करके चले जाते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल जाएगी और शनिदेव आपको नौकरी दे करके जाएंगे। तो अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो इस समय मेहनत करिए, आपको उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा 6वें भाव से छोटी मोटी बीमारियों का विचार होता है, तो इस समय आप लोगों को छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। 6वें भाव से रिपू का भी विचार होता है, दुश्मनों का भी विचार होता है, तो इस समय आप लोगों के शत्रु बढ़ेंगे। तो झूठ मूठ में आप लोग वाद विवाद न करिएगा, नहीं तो इस समय शत्रु बढ़ेंगे और आपको समस्या हो सकती है। अगर आप लोग पैसा खर्च करते हैं तो समस्या से भी निकल जाएंगे, लेकिन अगर कभी समस्या हो जाती है तो आप लोग पैसा खर्च करने से बिल्कुल भी ना झिझकिएगा। पैसा खर्च करेंगे तो फिर आप उससे भी सफल हो जाएंगे, उसमें भी जीत आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का पहले से कोर्ट केस चल रहा होगा तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। शर्त बस यही है कि आपको उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा 6वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप लोगों का ऋण अगर आप लोग लेना चाहते होंगे तो इस समय ऋण भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऋण आप लोग सोच समझ करके ही लीजिएगा। अगर उस ऋण लेकर के उस पैसे से अगर आपको पैसा बनाना हो तभी ऋण लीजिएगा। तब अगर पैसे से पैसा बनाने के लिए अगर सोच समझ करके ऋण लेते हैं तब जाकर के आपको लाभ होगा, नहीं तो ऋण तो आपको मिल जाएगा लेकिन फिर उससे समस्या आ जाएगी। तो ऋण लीजिए, ऋण लेने का तो योग बन रहा है, लेकिन उसे आप लोग कहीं पर निवेश करने के लिए ही लीजिएगा। तो इस समय रोग का भी इस समय थोड़े छोटे मोटे रोग के भी इस समय योग बनेंगे, ऋण का भी योग बनेगा, ऋण लेने का योग बनेगा। इसके अलावा छोटे मोटे शत्रु होने की भी संभावनाएं इस समय बनेंगी। तो आप लोगों को जब भी अगर वाद विवाद अगर करना नहीं है और हो भी गया तो उसमें पैसा आप लोग खर्च करिए, उसमें आप लोगों को भी सफलता मिल जाएगी। नहीं तो फिर झूठ मूठ में कोर्ट केस होगा और समस्याएं आएंगी। कोर्ट केस होता है तो उसमें भी पहले से है तो उसमें भी पैसा खर्च करिए, उसमें भी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण इस समय आप लोगों को थोड़ा धार्मिकता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव की जब भी 7.5 आ जाती है तो लोग जो है धार्मिकता से थोड़ा भागते हैं, तो इस समय आप लोग धार्मिक हो जाइए। आप लोगों का धार्मिक होना ही आपके लिए श्रेयस्कर है, वही आपको लाभ देगा। तो इस समय आप लोग धार्मिक हो जाइए, धार्मिकता से ही आपको लाभ होगा।
तो धार्मिक हो जाइए, धार्मिक यात्राएं करिए। धार्मिक यात्रा से भी आपको लाभ होगा, उससे भी आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। शनि की 7.5 में थोड़ी मानसिक समस्या आती है, तो थोड़ा सा मानसिक कष्ट होता है, तो उससे आप लोग अगर निजात चाहते हैं तो आप लोग धार्मिक हो जाइए। पूरे 7.5 साल तक आप लोग धार्मिक रहिए, इससे आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा शनिदेव 12वें भाव में बैठ करके आपका आलस्य बढ़ाएंगे, तो आलस्य को आप लोग त्याग दीजिए। आलस्य त्यागेंगे तभी जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। 6वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो नौकरी लगने के भी योग बनेंगे। किसी भी प्रकार की अगर आप लोग नौकरी की तैयारी करते होंगे या फिर किसी भी प्राइवेट नौकरी को अगर पाना चाहते होंगे तो इस समय प्रयास करिए, आप लोगों की नौकरी के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए आप लोग शनिदेव के उपायों को करते रहिए, उससे आप लोगों को लाभ होगा। 12वें भाव में शनिदेव बैठ करके आप लोगों के लिए नींद अधिक लाएंगे, तो अगर आप लोग नींद, जो लोग बहुत सोने वाले हैं तो उनके लिए तो यह अच्छा समय है, उनके लिए अधिक आलसी हो जाएंगे, सोते सोते आलसी हो जाएंगे, तो कम ही सोइए। जैसे जितना जो प्रॉपर नींद होता है उतना नींद लीजिए और आलस्य को त्याग करके आप लोग काम करिए। निश्चित ही आप लोगों को सफलता आपके कार्य क्षेत्र में मिलेगी, आपको नौकरी के रूप में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, और इसे अपने मित्रों, अपने परिवार में जो भी मीन राशि के हैं उनको यह शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव।